नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। खबर भिवानी के तोशाम से है, जहां तोशाम के डाडम गांव की माइंस में पहाड़ खिसकने से हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अभी भी कई मजदूरों के पहाड़ के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है और एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव के कार्य में जुटी हुई है। हुई है कि पहाड़ गिरने की वजह से इसमें कुछ लोगों की जान गई है। 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक, और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से कहता है कि 3-4 आदमी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। तो शाम में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व कोषाध्यक्ष और कांग्रेसी नेता अनिरुद्ध चौधरी डाडम पहाड़ी में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों को देखने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्य पर संतोष जाहिर किया और कहा कि जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को देखरेख में जो राहत कार्य चल रहा है वो अच्छी तरीके से चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्दी पूरे काम को कर लिया जाएगा। एसडीएम साहब, सब प्रशासन अपनी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि अच्छे तरीके से जो यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है अच्छे तरीके से उसकी निगरानी रखे हुए हैं। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद हादसा है और प्रशासन को, सरकार को इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आइंदा कहीं भी पूरे हरियाणा में कहीं भी इस तरह की अगर जो भी माइनिंग हो रही है उन सब के ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पे सुरक्षा के जितने भी नियम, रूल, रेगुलेशन सबका पालन हो रहा है। और सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अच्छी इंक्वायरी, बिल्कुल बिना किसी बायस के इंक्वायरी। सीएम मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक करी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश भी दिए। कहा कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए और जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल के साथ साथ अनावश्यक उपकरण की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सीएम ने कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही साथ कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर बिना वैक्सीन लगे लोगों को अनुमति नहीं दी जाए। नरवाना से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। नरवाना से इस वक्त की बड़ी खबर, सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। नरवाना से बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर को ठीक करने पहुंचा सेना का हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। नरवाना से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, हेलीकॉप्टर को ठीक करने पहुंचा सेना का हेलीकॉप्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बठिंडा से दिल्ली जा रहा था हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से को ठीक करने पहुंचा है, आपको बताते सेना का हेलीकॉप्टर। नरवाना से बड़ी खबर बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर को ठीक करने पहुंचा सेना का हेलीकॉप्टर। बठिंडा से दिल्ली जा रहा था हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में सेना के जवान भी मौजूद थे और इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट भी सवार थे। तो नरवाना में तकनीकी खराबी के कारण सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। अब सेना का हेलीकॉप्टर को ठीक करने पहुंचा है। नरवाना से खबर आपको बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर को ठीक करने पहुंचा सेना का हेलीकॉप्टर।
तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। नरवाना में तकनीकी खराबी के कारण सेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। वहीं आपको बताते चले हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट सहित 2 पायलट भी सवार थे और यह हेलीकॉप्टर भटिंडा से दिल्ली जा रहा था। आपको बताते चले सेना का हेलीकॉप्टर अब उस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए पहुंचा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये नरवाना की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और हर खबर हरियाणा पर आप देख सकते हैं। नरवाना की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नरवाना में तकनीकी खराबी के कारण सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ जाती है और अब उस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है। जो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं, इस हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट सहित 2 पायलट भी सवार थे। तो वहीं अब हेलीकॉप्टर को ठीक किया जा रहा है, सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर हरियाणा पर आप देख सकते हैं। सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। भटिंडा से दिल्ली जा रहा था यह हेलीकॉप्टर। नरवाना की आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हर खबर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ जाती है क्योंकि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और उस हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट सहित 2 पायलट भी सवार थे। नरवाना में तकनीकी खराबी के कारण सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ जाती है। आपको बताते चले अब उस हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। जो तस्वीरें भी आप साफ देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। नरवाना के आपको बताते चले नरवाना में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई सेना के हेलीकॉप्टर की और उसे ठीक करने के लिए अब सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। जो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट सहित 2 पायलट भी सवार थे। भटिंडा से दिल्ली जा रहा था हेलीकॉप्टर। नरवाना की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई थी क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी थी हेलीकॉप्टर में, लेकिन अब उसे ठीक करने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग नरवाना से आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी थी, लेकिन अब उस खराबी को दूर करने के लिए सेना का दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। नरवाना के जाजनवाला गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। नरवाना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हर खबर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 हेलीकॉप्टर यहां पर आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में और तकनीकी खराबी की वजह से सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई थी। इस हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट सहित 2 पायलट भी सवार थे। भटिंडा से दिल्ली जा रहा था यह हेलीकॉप्टर। जहां पर आपको बताते चले नरवाना के जाजनवाला गांव में इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंच गया है सेना का हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए। सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। जाजनवाला गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी नरवाना के, जहां पर अब सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए। तकनीकी खराबी के कारण सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई थी सेना के हेलीकॉप्टर की, फिलहाल सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच गया है। हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जिस डिस्ट्रिक्ट नरवाना के जाजनवाला गांव में आज दोपहर के करीब जो भटिंडा से दिल्ली सेना का हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई और सेना के जो हेलीकॉप्टर में जो पायलट थे उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए जाजनवाला गांव के खेत में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की करवा दी। मैं आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर में सेना के एक लेफ्टिनेंट थे और 2 पायलट सवार थे। वो उनकी जान माल पूरी तरह से सुरक्षित है और हेलीकॉप्टर को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और अब लगभग 2 से 2.5 घंटे के करीब इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंडिंग किए हुए हो चुके हैं और सेना का एक दूसरा हेलीकॉप्टर जो है
इंजीनियर को लेकर और जो तकनीकी खराबी हुई थी उसे देखने के लिए इंजीनियर दूसरे हेलीकॉप्टर में यहाँ पहुंच चुके हैं और फिलहाल जो इस हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई थी उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। जी सृष्टि। बिल्कुल राजीव, आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार कितना समय और लग जाएगा, आपकी बात हो पाई है? सृष्टि, अभी उसमें समय लगेगा। अभी जो इंजीनियर हैं वो ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसमें तकनीकी खराबी क्या आई है। ये डिपेंड करता है कि उसमें खराबी यदि माइनर है तो उसको जल्दी ठीक कर लिया जाएगा, और अगर तकनीक ज्यादा खराबी है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। जी सृष्टि। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी के लिए हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी को सही किया जा रहा है और अभी काफी समय लग सकता है। इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई थी सेना के हेलीकॉप्टर की, जहां पर अब सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है और उस तकनीकी खराबी को ठीक किया जा रहा है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और सीएम मनोहर लाल ने बैडमिंटन भी खेला। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा स्पोर्ट्स का हब है, चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो या फिर खेलो इंडिया, हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ कहा कि केंद्र की तरफ से पंचकुला को विशेष सहयोग मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे और पूरे हरियाणा में खेल के हिसाब से मैपिंग की जा रही है। उसके हिसाब से पूरे हरियाणा में हम खेल और खिलाड़ियों के लिए माहौल तैयार करेंगे। तो आपको बताते चलें, खेल के हिसाब से पूरे हरियाणा में मैपिंग करवाई जाएगी और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे होंगे। पंचकुला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर हौसला भी सबका बढ़ाया और उन्होंने खुद बैडमिंटन खेला है। पूरे हरियाणा में खेल के हिसाब से मैपिंग अब करवाई जाएगी, उसके हिसाब से पूरे हरियाणा में अब खेल और खिलाड़ियों के लिए माहौल भी तैयार किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा स्पोर्ट्स का हब है, चाहे ओलंपिक हो या एशियन गेम्स हो, खेलो इंडिया, हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ कहा कि केंद्र की तरफ से पंचकुला को विशेष सहयोग मिले, इसके लिए प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक चरखी दादरी पहुंचे। इस दौरान रेस्ट हाउस में हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद दादरी के बाबा स्वामी दाल धाम पर माथा टेकने पहुंचे और इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी को कानूनी आलीजामा पहनाए, ईमानदारी के साथ किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले और ये भी कहा कि अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है और किसानों के साथ अन्याय होता है तो किसान फिर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। नजदीक आए हैं सरकार और प्रधानमंत्री इससे ज्यादा क्या कह सकते थे जो उन्होंने कहा है। तो हमको इसका फायदा उठाना चाहिए, हमको अपने पक्ष में फैसले कराने चाहिए, हमको एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के सिलसिले में उनकी मदद लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे सारी बात खराब हो। तो मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक चरखी दादरी पहुंचे। इस दौरान रेस्ट हाउस में हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद वह दादरी के बाबा स्वामी दाल धाम पर माथा टेकने भी पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाए। गुरुग्राम में कोरोना नियमों की जमकर अवहेलना होती दिखाई दे रही है। लोग ना मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी का। गुरुग्राम के सदर बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। गुरुग्राम में ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस कदर यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। ना किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही
लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हम टोकने की भी कोशिश करेंगे, भैया मास्क नहीं लगा रखा आपने, मास्क नहीं लगाते क्या आप? डर नहीं आपको? देखिए कहीं ना कहीं मतलब ये लापरवाही जो है यही एक बड़ा कारण है कि जो कोरोना के केस लगातार शहर में बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने भी यहाँ पर एफर्ट्स किए हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो ये देखिए मास्क लगाने का तरीका दिखाएंगे हम इनका। मास्क कैसे लगाया जाता है? मास्क ऊपर बढ़ा के लगाया जाता है। तो नीचे क्यों लगा रखा? डर नहीं लगता? नहीं, वो हो गया नीचे तक। चलिए देखिए किस तरह से मतलब मास्क लगा भी रहे हैं तो उसको नीचे किया हुआ है, जैसे कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। हम और भी दिखाएंगे आपको। देखिए किस तरह भीड़ है, ये कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और ना ही प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए इन लोगों को कहा जा रहा है। साफ तौर पर ये कोरोना स्प्रेडर बनकर समाज में घूम रहे हैं, ना ही दुकानदार इनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। देखिए बिना मास्क के यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से। आप मास्क ऊपर करके क्यों नहीं लगाते? मास्क ऊपर क्यों नहीं करते हो? अभी सरक गया था, प्रो दिखा के आ रहा है ना। देखिए बहाने बहुत हैं लोगों के पास यहाँ पर। देखिए ये एक और हम आपको दिखाते हैं। भैया मास्क नहीं लगाते, डर नहीं लगता कोरोना से? मास्क कहाँ है? लाया नहीं, भूल गया कमरे पे। जब भूल गए, डर नहीं लगता कोरोना से? लगता है। देखिए मास्क भूल गए हैं रूम पर, और कहीं ना कहीं ये ही एक सुपर स्प्रेडर बनकर समाज में निकलेंगे। जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं, ऐसे ही लोगों के कारण ये मामले हो रहे हैं। भाई साहब मास्क लगा लीजिए। मास्क लगाओ। खाना खा रहे हैं। देखिए ये भाई साहब मास्क भाई साहब क्यों नहीं लगाते? डर नहीं लगता कोरोना से? वो रह गए घर, अभी उठाना नया लूंगा। अच्छा चलिए, घर रह गया, अभी नया लेंगे ये मास्क। कोरोना का कोई डर नहीं है, कितना ही फैले लोगों को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि लास्ट में दोषी प्रशासन ही कहलाता है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर लोग लापरवाही साफ तौर पर बरत रहे हैं और इनको रोकने टोकने वाला यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा। कोरोना महामारी को देखते हुए 8 जनवरी को कैथल में होने वाली प्रगति रैली अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हुए बताया कि 8 जनवरी को कैथल में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली होनी थी, जिसे कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते स्थगित कर दिया गया है। आठ जनवरी को कैथल जिला में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की हरियाणा प्रगति रैली जो 8 जनवरी को कैथल में होनी निश्चित हुई थी, वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार 8 जनवरी की रैली को स्थगित किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मानना है कि जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि हमारे कैथल ज़िले में स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो जिससे स्थिति अनियंत्रित हो। आप लोगों का ये है कि पोलिटिशियन का तालमेल अच्छा नहीं होगा तो आप न मिलेगी। हम उल्टा करते हैं, हम ये कहते हैं प्रशासन के पत्रकार साथियों का तालमेल अच्छा होगा तो मैं मजबूत। हमारी जिले की प्रेस अच्छी है, ये मैसेज अच्छा है। तो कैथल से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोरोना महामारी को देखते हुए 8 जनवरी को कैथल में होने वाली प्रगति रैली अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी है। 8 जनवरी को कैथल में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली होनी थी। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 18 में वार्ड कार्यालय में लगी थ्रेडिंग मशीन का औचक निरीक्षण किया है, लेकिन जब इस मौके पर विधायक पहुंचे तो उन्हें मशीन बंद मिली, जिस पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मौजूद कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अभिषेक मीणा सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक की ओर से मौजूद कर्मचारियों से एमबी बुक भी मांगी गई, लेकिन कर्मचारियों की ओर से एमबी बुक उपलब्ध नहीं करवाई गई
और उसके बाद विधायक आग बबूला नजर आए और उन्होंने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे लगातार इसकी जांच करवाएंगे और दोबारा इस तरीके की लापरवाही पाई गई तो कर्मचारियों का निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे विधानसभा में 3 श्रेडिंग मशीन है जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट को खाद बनाने का काम करती है। मैं यहाँ मेरे साथ मीना जी जो हमारे कमिश्नर एएमसी हैं वो साथ में जितेंद्र जी हैं, हम तीनों ने ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया है। इस समय हम आए हैं और हमारे साथ चीफ इंजीनियर हॉर्टिकल्चर भी मौजूद हैं। आए हैं तो ये मशीन बंद मिली है। इन्होंने हमें जानकारी दी है कि अभी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो ठीक कर रहे हैं, तार जोड़ रहे हैं। इन्हें चेतावनी दी है। मुझे लगता है जो ऊपर से देखने से लग रहा है कि ये मशीन बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, क्योंकि जो खाद के बनाने के बाद जो खाद है वो बहुत पुराना खाद दिखाई दे रहा है, कोई नया खाद उसमें दिखाई नहीं दे रहा। जमीन पर शहर के सैकड़ों युवा भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से तंग होकर के इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की अगुवाई में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान सभी युवाओं का स्वागत करते हुए इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही साथ युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। युवाओं को रोजगार के नाम पर बरगलाने के सिवाय भाजपा ने कुछ नहीं किया, जिस कारण युवा वर्ग में भाजपा के प्रति दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता चला जा रहा है। और 1 साल से इस सरकार के टाइम पे विशेष तौर पर सबसे ज्यादा अगर कोई कैटेगरी प्रभावित हुई है तो वो गरीब, किसान और युवाओं ने जो सपने देखे थे वो सपने साकार होने की बजाय इस सरकार की नीतियों की वजह से वो मिट्टी में मिला दी। जिस सरकार की जो संस्थाएं हैं नौकरी लगाने वाली संस्थाएं, चाहे वो एसएससी है चाहे वो एचपीएससी, जब एचपीएससी ऑफिस के अंदर है करोड़ों रुपए रिश्वत के पकड़े जाते हैं तो फिर क्या संदेश जाएगा। 5-6 महीने नागल चौधरी के गांव नायन में 16 जनवरी को कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक सचिव रवि यादव नागल चौधरी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और सचिव रवि यादव ने बताया कि आरती राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक विरासत संभालने की तैयारियों में जुटी हुई है। उसी को लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत नागल चौधरी से हो रही है। बहन आरती जी आ रही हैं 16 तारीख को। एक बैठ के आपस में विचार विमर्श के ये फैसला किया गया कि अलग अलग विधानसभाओं में सबसे पहले आरती जी जाएंगी, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगी, उनसे रूबरू होंगी और उसी कड़ी में पहला प्रोग्राम नांगल चौधरी हलके में 16 तारीख का है। आज उसी की तैयारी के लिए साथी लोग आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में 28 दिसंबर को 129 लोगों का एक दल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विभिन्न पदों पर कार्यकर्ता हैं वो अंडमान निकोबार सेलुलर जेल की यात्रा करके आए, उन स्थान को देख के आए जो हमारे वीर शहीद इस देश के लिए वहाँ जिन काल कोठरी के अंदर अंग्रेज हुकूमत उनको अंदर बंद रखती थी और वहाँ फांसी दी जाती थी, उस स्थान को हम नमन करके आए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।